एनसीईआरटी का सीरीज मैंने शुरू किया है। ये यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए उपयोगी होगा, यूजफुल होगा। तो ये क्लास 6 से स्टार्ट किया है और सब्जेक्ट है हिस्ट्री और चैप्टर है 1। तो इसमें समरी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो इसमें पहला नोट्स है नर्मदा वैली। तो ये कंप्लीट नोट्स नहीं है, इस नर्मदा वैली पे या जो भी पॉइंट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड ये केवल उतने ही हैं। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स और सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम इसके और भी डिटेल्स में जाएंगे जो एनसीईआरटी एलॉबरेट करेगा। देन वी विल हैव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट। तो पहला है नर्मदा वैली। तो यहाँ पर अर्लीस्ट पीपल हैं, जो सबसे पहले लोग आए जो हंटर्स और गैदरर्स थे। तो इनका काम था कि हंटिंग करना और गैदरिंग करना, ये स्किल्ड गैदरर्स थे। दूसरा है सुलेमान और किरथार हिल्स। ये आपका पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। तो यहाँ के जो लोग थे, महिलाएं थी और जो लोग थे पुरुष थे, मेन एंड विमेन, इस क्षेत्र में, इस एरिया में इन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किया, कल्टीवेट करना शुरू किया। और वो क्रॉप्स क्या थे? व्हीट और बार्ले। और ये लगभग 8000 साल पहले, मतलब नियोलिथिक काल, नियोलिथिक एज में ये जो है व्हीट एंड बार्ले वेयर द फर्स्ट क्रॉप्स, ये पहले क्रॉप्स थे जो उगाए गए। और हम सब्सिक्वेंट बाद के जो है क्लासेस में देखेंगे कि वो स्थल क्या था, वो एरिया कौन सा था। वो मेहरगढ़ था, वो प्री हड़प्पन काल का है, प्री हड़प्पन एज का है। और यहाँ के लोग also began rearing animals such as sheep, goat. They lived in villages. हम जानते हैं कि हड़प्पा और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो अर्बन कल्चर था, लेकिन उससे पहले जो प्री हड़प्पन था तो वो विलेज कल्चर था। तो वहाँ के लोग जो है विलेजेस में रहते थे। तो ये नियोलिथिक एज है और मेहरगढ़ नाम का जगह था। वहाँ पर सबसे पहले व्हीट और बार्ले उगाया गया। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, राइस नहीं है। तो विंध्यास, विंध्यास कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश इलाके में, मालवा प्लेटो के पास, उसके साउथ में। तो इसके जो नॉर्थ में जो एरिया था वहां पर जो है पहली बार राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, विंध्यास के पास। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग इन क्लास 6। रिवर इंडस, जो इंडस सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पर तकरीबन 4700 साल पहले, 4700 years ago, which means 2700 BC, अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश किए। ये इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो अर्बन कल्चर था, यहाँ पर सिटीज डेवलप हुए। अनलाइक द ऋग्वेदिक एंड वैदिक कल्चर जहाँ पर विलेज कल्चर था, वो रूरल कल्चर था। और ये अर्लीस्ट सिटीज यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे था। इसके बाद जो सेकंड अर्बन कल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया वो महाजनपदा पीरियड में हम देखेंगे। तो फ्लरिश्ड इन इट्स बैंक्स। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें चैप्टर 1 में, जो नेम्स ऑफ लैंड्स हैं, कि इस हेडिंग के अंदर दिया गया है कि भारत का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा, भारत क्यों पड़ा। तो जो ग्रीस और ईरान के लोग थे जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे 2500 साल पहले, दे वेर फेमिलियर विद द रिवर इंडस। उनको इंडिया में प्रवेश करने से पहले जो है सिंधु नदी को क्रॉस करना पड़ता था, इंडस रिवर को क्रॉस करना पड़ता था। तो इंडस को वो हिंडोस कहते थे या इंडोस कहते थे। और जो उसके ईस्ट में यानी उसके पूर्व में जो जो क्षेत्र था, जो एरिया है, जो लैंड है, उसको उन लोगों ने इंडिया कहा। लेकिन जो शब्द भारत है, ये भारत जो है किसी ज्योग्राफिकल लैंड का नहीं है। ये भारत, ये टर्म है ग्रुप ऑफ पीपुल। ये एक कुल कह लीजिए, एक जन कह लीजिए, एक लोगों, एक समूह को, कम्युनिटी को कहा गया जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। और ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है। तो अगर जो प्रीलिम्स में आता है कि द टर्म भारत इज यूज्ड फॉर, तो इट इज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल एज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो भारत शब्द है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। सो थैंक यू गाइस। अब दूसरा चैप्टर देखेंगे, उसमें एनसीईआरटी में क्या कहता है। थैंक यू।